नाज़रीन, जो हमारे ज़राए हैं जिनसे हमने इस हवाले से बात की है और मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता लगे कि कैसे ये ग्रोह जो है वो पाकिस्तान में सरगर्म है और मासूम जानों के खून का सौदा करके चंद टकों की खातिर उनका खून जो है वो बहाते हैं, उन पर इस तरह के हमले करते हैं, खुदकुश हमले करते हैं, या वो ये आईडी ब्लास्ट करते हैं और लोगों को उनकी जानों जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इसी तरह खुशदार में ये जो होने वाला धमाका है, इसमें भी मासूम लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, जिनको इस बात का नहीं इल्म था कि आज वो अगर अपने स्कूल जा रहे हैं, जिस बस में सवार होकर जा रहे हैं, वो वापस बखैर आफियत अपने वालिदैन के पास पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन खुदा को जो मंजूर था होता तो वही है। लेकिन ये जो काली बेड़े हैं और जो ये वतन फरोख्त हैं, जो ज़मीर फरोख्त हैं, इंसानियत फरोख्त हैं, खून फरोश हैं, इनका एहतसाब होना अब ज़रूरी है। उसके लिए हमारा ये जो आर्मी चीफ हैं, जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, और हुकूमत अब ये तय कर चुकी है कि अब इनका कला कमा किया जाएगा, इनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आगे चलकर उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नेटवर्क है ये कैसे काम कर रहा था, कैसे एक्सपोज हुआ, उसके एविडेंस जो है वो कैसे हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास आए और इस गिरोह को कैसे बस्ट किया गया और उनको शिकंजे में लाया गया। तो ये वाकया कुछ ऐसे शुरू होता है कि खुशदार का जो अटैक हुआ, उस अटैक से 24 घंटे पहले हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक खुफिया इतला मिली कि कराची का एक इलाका है, वहां पर फलां शख्स जो है वो मुकीम है और वो बीएलए से मंसूब है, बीएलए से उसका ताल्लुक है। तो उसको पकड़ने के लिए जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपना ऑपरेशन किया, जिसमें रेंजर्स के लोग भी थे, पुलिस के भी थे और यकीनी तौर पर हमारे ये जो मारखोर हैं उसके एहलकार भी मौजूद थे। तो जब ये इतला हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास पहुंची तो उन्होंने एक ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन की नतीजे में जो भारतीय एजेंट मुबैना तौर पर वहां पर एक शख्स गिरफ्तार किया गया जिसका नाम दरवेश उर्फ सागर है। इसको वहां से अरेस्ट किया गया और इसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद और मुख्तलिफ ऐसा मवाद मिला जिससे ये साबित होता है कि ये बराह रास्त जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर काम कर रहा था। ये इसका जो सागर का बायोडाटा जब पता किया गया, उस पर इन्वेस्टिगेशन की गई, तो इसने ये अपना बयान भी दिया इन एजेंसीज को। तो उसने ये बताया कि 2015 में इसने बीएसओ जो ब्लोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप, आज़ाद ग्रुप है, वो 2015 में इसने इसको ज्वाइन किया था और